हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस सीरीज का लेक्चर 5 पढ़ेंगे। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए, जिसमें हम देखिए 11 अप्रैल 2022 के तीनों शिफ्ट का पेपर और 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज हम 12 अप्रैल 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए, इस सीरीज में हम सीजीएल प्री 2021 के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस शिफ्ट का हम पेपर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखेंगे हम इस पेपर का। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए 12 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है सीजीएल 2021 टायर 1 का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 गिवन है हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 32 गिवन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें 189 गिवन है। हमसे पूछा है ए बी सी माइनस में 3। तो देखिए, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं। आपको पता होगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ab ये किसके बराबर होता है? आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू में इसी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये होता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहां a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास, इसकी तो खैर जरूरत पड़ेगी हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं है इसको निकालने में। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना गिवन है? 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको कितना गिवन है? 32। तो 32 लिख लीजिए। ठीक है, प्लस में ट्वाइस ऑफ ये आपको निकालना है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, तो यहाँ 36 में से 32 जाएगा तो 4 और 2 से भाग देंगे तो 2, तो आपका आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा आपका? ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए आएगा आपका 2। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करिए तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको कितना गिवन है? 189। ठीक है, इसकी जगह पर 189 लिख दीजिए। यहाँ 189 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एबीसी आपको निकालनी है तो एबीसी रहने दीजिए। ठीक, बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है आपको? 6 गिवन है। इनटू में 6 का ही होल स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपने कितना निकाला है? 2। इसकी जगह पे 2 रख दीजिए। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। आपको वैल्यूज पुट कर दिया आपने, एबीसी की वैल्यू निकाल दीजिए यहां से। तो कितना आएगा? देखिए, 36 में से 6 जाएगा तो 30 और 3 छिंग 18, 180 बनेगा। ये आपका बन जाएगा 180। ठीक है, तो आपका आएगा 3abc को आप इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, ये 180 माइनस का हो जाएगा तो 3abc बराबर 189 माइनस में 180। ठीक है, तो abc की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी मुझे बताइए? 189 में से 180 जाएंगे तो 9 और 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसने बोला है ABC माइनस में 3। ठीक है, तो बस आपको रख देनी है वैल्यूज। इसने पूछा है ABC माइनस में 3, तो ABC की वैल्यू निकालनी है आपने 3 माइनस में 3, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित 5 राज्य गिवन है ए बी सी डी और ई, जिसमें युवाओं की संख्या और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या दर्शाया गया है। देखिए, पिछले पेपर में भी इस वाले डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन था, इस वाले बार ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे? देखिए, किस राज्य या किन राज्यों में
युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। तो मुझे बताइए युवा कौन से हैं आपके, ये वाले, ठीक है, ये यानी फर्स्ट वाला। तो मुझे बताइए युवाओं की संख्या टोटल है कितनी, 12 और 8 20, 20 और 11 31.5, 31.5 और 10 41.5 और 9 50.5। ठीक है, सम है टोटल आपका कितना, 50.5। तो एवरेज कितनी आ जाएगी मुझे बताइए, टोटल है कितने 5, तो 50.5 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा आपका 10.1। इसने बोला है कि कौन कौन से राज्यों में इस एवरेज से जो हमने निकाली है 10.1 से अधिक है, यही बोला है ना, औसत से अधिक है। तो मुझे बताइए आपका 10.1 से अधिक आपको एक ये दिख रहा है 12 और एक दिख रहा है 11.5, बाकी सब कम है। तो मैं कह सकता हूं कि ए और सी राज्यों में है 10.1 से अधिक, यानी कि ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी ने क्रमशः एक्स और वाई और एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। कह रहा है यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल बताइए। देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि दोनों स्पीड्स का रेशियो S1 अपॉन में S2 होता है हमारा अंडर रूट में T2 अपॉन में T1। ठीक है, इसमें पुट करिए S1 कितनी है आपको, स्पीड ए की कितनी गिवन है 32 अपॉन में S2 आपको निकालनी है, यानी बी की चाल आपको निकालनी है, बराबर T2 आपको कितना गिवन है 8, यानी सेकंड वाले का टाइम अपॉन में फर्स्ट वाले का टाइम 8 छिंग 48 और 49/8, 49 को इधर लिख दीजिए, ऊपर 8 लिख दीजिए। देखिए अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 8 अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए कितना आ गया आपका, ये सॉल्व होके ये आया आपका 32 अपॉन में S2 बराबर 8/7। 8 से काटिए कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो 7 चौक 28। S2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 28। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन गिवन है, गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है और छात्रों की कुल संख्या 350 है और जो पूर्णांक है वो है 200। क्या कह रहा है, गणित की परीक्षा का कक्षा का औसत क्या है। तो देखिए औसत निकालने के लिए मुझे बताइए, देखिए रेंज गिवन है हिस्टोग्राम में 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, इसी प्रकार। तो मुझे बताइए अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो 20 और 40 के बीच में इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, मैं यहां एवरेज लिख रहा हूं इन सब की एवरेज, ये एवरेज 30 हो जाएगी और ये टोटल है कितने 10। तो मुझे बताइए सम कितना हो जाएगा, 10 की एवरेज 30 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा 300, 30 धाम के 300। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 40 और 60 के बीच में एवरेज कितनी आ गई 50 और 18, ये है कितने 18 है, तो 18 पंजे 90 कितना आ जाएगा 900। ठीक है, 60 और 80 के बीच में कितना है आपका 70, एवरेज कितनी आ जाएगी 32 गुना में 70, यानी 0, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 2240। ठीक है, इस वाले की 80 और 100 के बीच में कितना आ गया आपका 90, तो 45 वाले की कितनी आ जाएगी 45 गुना में 90, तो 0 और 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 40, 4050। ठीक है, अब 60 वाले की देखें तो 100 और 120 के बीच में कितना है 110, 110 गुना में 60 कितना आ जाएगा आपका 2 0 और 11 छिक्के 6600। ठीक है, 75 वाले की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 120 और 40 के बीच में कितना आ गया आपका 130। ठीक है, 130 गुना में 75, तो 0 और 13 पंजे 65, 6 13 सत्ते 91 और 6 9750। ठीक है, और 140 और 160 के बीच में कितना आया 150, 150 गुना में 55, तो 0 और 15 पन्ना 75, 7 15 पन्ना 75 और 7 82, 8250। ठीक है, ये 55 वाले का आया। थोड़ा लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 160 और 80 के बीच में कितना आया आपका एवरेज 170,
और टोटल हैं कितने 40, तो सम कितना हो जाएगा 17 चौका 68, 6800। ठीक है। और 180 और 200 के बीच में कितना है आपका 190 एवरेज, और 15 पर सम कितना हो जाएगा 0, 15 नम्मा 135 हासिल 13, 15 एकम 15 और 13 28, 2850। अब इनको आपको जोड़ना है। ठीक है। टोटल सम कितना हो जाएगा मुझे बताइए, टोटल सम कितना हो जाएगा, इनको जोड़िए। तो देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 28, 82 और 28, 82 और 28 कितना हो गया आपका 110, 110 और 50, 100 हो गया। ठीक है। तो देखिए अगर वैसे से नहीं समझ पा रहे हो तो आप इनको लिख लीजिए पूरा। देखिए 300, 900, ठीक, और 2240। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4050 और आपका 6600। ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में लास्ट में करना है जिसमें टाइम लग रहा हो 9750। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि आपको कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से को छोड़ना है बाद के लिए। 9750, 8250, ठीक, और 6800 और आपका 2850। ठीक है, इनको जोड़िए कितना आ गया, जीरो का जीरो आ जाएगा, 4 और 5 9, 4 और 5 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 19 और 5 34, 34 और 5 39 हासिल का 3, 3 और 9 12 और 2 14 और 6 20 7 27 और 2 29 और 8 37 और 8 45 और 3 48 हासिल का 4, और 2 और 4 6 और 6 12 और 9 21 और 8 29 और 6 35 और 2 37 और 4 41, 41,890 तो है इनका सम। और टोटल ये गिवन कितने हमें, टोटल कुल संख्या कितनी है 350 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो आपको अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज आएगी आपकी 41,890 डिवाइड बाई 350। बस इसको आपको सॉल्व करना है। एक जीरो से एक जीरो, तो आप भाग दीजिए 35 एकम 35। ठीक है, बचे कितने 6, 68 हो गए। 35 दूनी 70 ज्यादा हो जाएगा, 35 एकम यानी 35 दूनी 70 अगर मैं मानूं तो 120 से थोड़ा कम आएगा, तो 119.3 आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग दे के देख लेना। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या गिवन है, हमें 1 माइनस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा माइनस 1 का मान बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 1 माइनस में कॉट थीटा आप ऊपर रहने दीजिए, ठीक है, अपॉन में, या नीचे आपको टेन को कॉट में बदल लीजिए। 1 माइनस में 1 अपॉन में कॉट थीटा, ठीक है, और माइनस में 1। अब आप क्या करेंगे, ऊपर 1 माइनस में कॉट थीटा है ही, ठीक है, ये स्क्वायर है, और नीचे ये बनेगा कॉट थीटा माइनस 1। तो मैं माइनस कॉमन लेके आपका 1 माइनस में कॉट थीटा लिख दूं नीचे भी, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो और नीचे बनेगा आपका कॉट थीटा, ठीक है, इसमें भाई मैंने 1 अपन कॉट थीटा माइनस 1, तो यहां नीचे कॉट थीटा और बचेगा। ठीक, तो आपका 1 माइनस कॉट थीटा से 1 माइनस कॉट थीटा बचेगा, और कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना बनेगा, देखिए यहाँ माइनस का कॉट थीटा बच रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, और बाहर में माइनस का 1 है तो -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा -1 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है, पहले आप ऑफ को सॉल्व कीजिए। 5 दूनी 10, तो 40 में 10 से भाग देंगे तो आएगा आपका 4। ठीक है, अब आप इसको भाग दे लीजिए, यहां से 6 से कटेगा 3 बार, तो 3 आएगा इनटू में। अब देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, इसमें से पहले ब्रैकेट में से घटाएंगे, 12 में से 9 गई तो 3, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, ठीक, माइनस में 8 में से 5 जाएगा तो -3, और बाहर माइनस है तो प्लस का 3, ठीक है, और इसके भाग में 25 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 15 थी 45, 15 थी 45, 45
और देखिए कहीं 8 में से 3 गए तो ये 5 बचेगा। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 बचेगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो 15 3 45 और 5 50, 50 चौका 200 अपॉन में 25, तो कितने 25 अट्ठे 200 होता है, 8 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक पाई चार्ट गिवन है हमें और कुल कर्मचारियों की संख्या गिवन है आपको 2400। क्या कह रहा है, किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है। तो मुझे बताइए कि 360 जो वैल्यू है डिग्री में, वो आपकी टोटल कितनी है, 2400 की है, और आपसे पूछिए 600 की। ठीक है, 600 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा ये 90 बार, 90 डिग्री आपका आंसर होना चाहिए, जो कि डी में आपको दिख रहा है। डी आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3 निवेश करता है। मुझे बताइए 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। अगर टोटल 3 थी जिसमें से ए निवेश कर रहा है 3 में से 1, ठीक है, तो यानी ए निवेश कर रहा है कितना, 1, और कह रहा है बी शेष पूंजी निवेश करता है, तो 3 में से 1 अगर ए ने निवेश कर दी तो बी ने कितनी निवेश की है, 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है आपको 162,000 और हमारे हिसाब से टोटल कितना है 3, तो मैं कह सकता हूं कि 162,000 ये आपकी 3 की वैल्यू आपसे पूछी, क्या है बी का हिस्सा, यानी कि 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की गुणा कर दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12,000 और 54 दूनी कितना होता है आपका 108,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए एक काम का 25% हिस्सा 15 दिन में करता है। तो मुझे बताइए 25% हिस्सा अगर 15 दिन में करता है तो 100% कितने दिन में कर देगा, 15 चौका 60 दिन में। ठीक है, 25 चौका 100, 15 चौका 60, तो मैं कह सकता हूं कि ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। कह रहा है यदि उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को बी ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। अगर मैं टोटल वर्क 60 मान लेता हूं, तो मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। 60 एकम 60, 1 आ जाएगी। अब कह रहा है इसने 15 दिनों तक काम किया है, तो मुझे बताइए 15 दिनों में एक की एफिशिएंसी से इसने कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया। ठीक है, अगर 15 इसने कर दिया है तो मुझे बताइए काम बचा कितना है, 45। ठीक है, अब कह रहा है ये शेष काम जो बचा है बी ने 30 दिनों में किया है, तो मुझे बता दीजिए कि बी ने इस 45 काम को कितने दिनों में किया है, 30 दिनों में। तो टोटल वर्क अपॉन में टाइम हमारा कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 15 या 45, 15 दूनी 30, तो बी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ चुकी है, 3/2। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताइए कि आपको देखिए ए की एफिशिएंसी तो दे रखी है 1, ए की एफिशिएंसी है 1 और बी की निकालनी है आपने 3/2, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मुझे बताइए। 1 और 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5, यानी कि 5/2 इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इन दोनों से ये काम करवाना है, ए प्लस बी से काम करवाना है। काम है कितना टोटल, 60। टोटल वर्क हमने 60 माना था। 60 काम का पूरा नहीं करवाना, इसने 50% बोला है, केवल आधा काम करवाना है। और किससे करवाना है, ए और बी से। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5/2 की एफिशिएंसी से करवाना। 5 इधर लिख लीजिए, 2 ऊपर लिख लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया। तो देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, 5 से कटेगा 60, 12 बार, तो मैं कह सकता हूं कि 12 दिन में ये दोनों मिलकर कर देंगे। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वो फिर से बजेंगे। बिल्कुल कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। मैं लिख देता हूं एक बार, 3, 4, 6, 7, 8, 12। अब आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मैं आपको अपना फेवरेट तरीका बताता हूं। आप एक काम करिए, इसमें से सबसे बड़ी संख्या उठाइए, 12। आपने मान लिया एलसीएम 12 है। क्या 12 में सबका भाग जाता है, नहीं। तो मुझे बताइए 8 में से इस 12 में 4 तो आ चुका है, तो 8 का 1 2 बचा है। ठीक, आगे चलते हैं। 7 तो कहीं आया नहीं है, तो 7 को 7 लिख दीजिए। 6 आपका 12 में आ चुका है, 4 आपका 12 में आ चुका है, 3 आपका 12 में आ चुका है, तो आपका ये बचा कितना एलसीएम आया आपका, ये आ गया आपका 14 गुना में 12।
कितना, 12 चौक 48, 4 12 कम 12 और 4 16, 168 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी एंगल सी और डी के समद्विभाजक समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। एंगल सी डी 57 गिवन है, एंगल ए 47 गिवन है, तो बी का मान बताइए। देखिए, जब मैं मेंस के पेपर से आपको सॉल्व करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझाया था। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। मान लेते हैं एक चतुर्भुज गिवन है, हमें वो बना लेते हैं। इसने कोई नाम नहीं दिया तो मैं रैंडमली कोई चतुर्भुज बना लेता हूं। मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब इसने बोला है एंगल सी और डी के समद्विभाजक, इस एंगल का समद्विभाजक और इस डी का समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। ठीक है, तो मिला देते हैं, इस डी का समद्विभाजक और इस सी का समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, इस ई पर मिलते हैं। अब इसने कुछ एंगल्स गिवन है, एंगल सी ई डी 57 है, ये सी ई डी ये वाला एंगल आपको गिवन है 57। ठीक, आपसे एंगल ए 47 का गिवन है, आपसे बी का मान पूछा है, यानी ये वाला एंगल पूछा है। तो देखिए, मैंने आपको उस टाइम पे इसका तरीका बताया था कि इस एंगल का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो मैं अगर इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं तो मुझे बताइए कि, चलिए मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए जो निकालना है। तो थीटा प्लस में 47 इन दोनों का सम इसके डबल के बराबर होता है, तो 57 दूनी 114 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 114 माइनस में 47। 14 में से 7 गए तो 7, 10 में से 4 गए तो 6, 67 डिग्री आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बट अगर आप कहेंगे कि हमें ये तरीका नहीं पता, हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसका कोई अल्टरनेट मेथड बताइए, तो मैं बता देता हूं। इसने ये देखिए एंगल बाइसेक्टर्स हमें गिवन है। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो मैं मान सकता हूं कि अल्फा और अल्फा में डिवाइड करेंगे इसको। पूरा एंगल अगर 2 अल्फा है तो अल्फा अल्फा में बांटेगा। अगर ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो मैं मान लेता हूं ये बीटा बीटा में डिवाइड करेंगे। तो अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं डी ई सी की। तो मुझे बताइए तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। देखिए, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में आपका 57 बराबर 180 के होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 180 में से 57 जाएगा तो 123 डिग्री आएगी, बिल्कुल। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 123 डिग्री आ चुकी है तो मुझे बताइए इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के चारों एंगल्स का सम कितना होगा आपका, 180। ठीक है, चारों एंगल्स का सम 180 होगा। तो मैं लिख देता हूं कि एंगल 47 प्लस में ये एंगल बी यानी कि थीटा जो मुझे निकालना है, प्लस में ये कितना है आपका 2 बीटा। ठीक है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, यहाँ 2 बीटा 2 अल्फा दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, अल्फा प्लस में बीटा लिख देता हूं और इन चारों का सम होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें से 47 घटा देता हूं तो कितना बचेगा, 313। तो मैं कह सकता हूं कि थीटा प्लस में, देखिए ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 123। 123 का डबल कितना हो जाएगा, 246 प्लस में 47 बराबर 360। तो मुझे बता दीजिए यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है। राइट साइड में आपका 360 है, माइनस में इनका सम घटेगा, 7 6 13, 46 दूनी 92 यानी 293 हो जाएगा ना। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 10 में से 3 गए तो 7 और 35 में से 29 गए तो 6, वही 67 डिग्री आपका आंसर आ चुका है जो मैंने यहां निकाला था। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर ई तक बढ़ाया गया है और एंगल सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, बट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ए बी सी गिवन है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है ए बी और ए सी, यानी इस ए बी और ए सी को आगे डी और ई तक बढ़ाया गया है। तो बढ़ा देते हैं, ए बी को बढ़ाया गया है आगे, ठीक है, और ए सी को बढ़ाया गया है। ठीक है, कहां तक, डी और ई तक। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसने बोला है डी और ई तक बढ़ाया गया है, डी और ई। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल सी बी डी और बी सी ई, सी बी डी इसका एंगल बाइसेक्टर और
बीसीई इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ पी पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये पी पर मिलते हैं, इनको मिला देते हैं, यहाँ पी पर मिलते हैं। ठीक, अब ये हमें एंगल बाइसेक्टर गिवन थे, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये पी पर मिलते हैं, और एंगल ए हमें 78 गिवन है। हमसे पूछा एंगल पी का मान, ये वाला एंगल पूछा है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको पता होना चाहिए इस वाले एंगल का मान होता है 90 माइनस ए बाई टू। ठीक है, एंगल ए बाई टू तो कितना बनेगा आपका 90 माइनस 78/2 यानी कि 39, आंसर आ जाएगा आपका 51 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की रचना होती है, ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है। बना लेते हैं पहले। ओ केंद्र वाला एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, और इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज गिवन है एबीसीडी, उसको बना देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज गिवन है। ठीक है, ठीक है, नाम दे देते हैं, ए बी सी डी बोला है इसने, ए बी सी और डी। कह रहा है ओ इसका केंद्र है। ठीक है, इसका केंद्र बना देते हैं, मान लेते हैं ये इसका केंद्र है ओ। क्या कह रहा है, ए और सी को ओ से मिलाया जाता है, तो ओ से मिला दीजिए ए और सी को। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एंगल ए बी सी 2p के बराबर है, ए बी सी ये वाला एंगल गिवन है आपको 2p, और एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल गिवन है आपको 3p के बराबर। तो हमसे पूछा एंगल ए ओ सी, इसका मान पूछा है। तो मुझे एक चीज बताइए आप छोटी सी, अगर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 2p प्लस में 3p बराबर होगा हमारा 180। ठीक है, ये 5p 180, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 या 15, 5 30 36। तो मुझे बता दीजिए ये 3p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36 या 108 डिग्री। ठीक, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस आर्क की बात करता हूं, इस आर्क AC द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 108 बनाया गया है, तो इसी आर्क AC द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, इसका डबल 108 का डबल कितना हो जाएगा 216 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, एक संख्या a का 11/5 लिख देते हैं। 11/5 ऑफ ए नंबर a संख्या b के 22% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि b के 22% यानी कि 22/100 यानी कि मैं 11/50 लिख दूं इसको। ठीक है, इतना आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए यहां से 11 से 11 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 10 बार, तो आपका a रेशियो b आ जाएगा आपका कितना, a के अपॉन में b लाएंगे तो 1/10 यानी कि 1:10 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या गिवन है, संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। तो संख्या b हमें 2.5% यानी कि मैं 25 बटे में परसेंटेज के लिए 100 और पॉइंट हटाने के लिए 100 लिख देता हूं, तो 1/25 चौका 100 40 आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है, c के बराबर था ये तीसरी संख्या c यानी कि इनटू में c। तो यहां से मैं b अपॉन में c कितना आ जाएगा मेरा 1/40। तो मैं कह सकता हूं b और c का रेशियो आ गया आपका 1:40। ठीक है, आपको इनको सेटिस्फाई करना है। देखिए आप इसके सामने 10 लिख दीजिए और इसके सामने 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 एकम 1 1 आ जाएगा, 10 एकम 10 10 आ जाएगा। ठीक है, और 40 धाम के 400। तो ये आपके a रेशियो b रेशियो c आ चुके हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि c का मान 5500 है तो मुझे बताइए c की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आपको दिख रही है। हमारे हिसाब से c की वैल्यू हमें गिवन है 400। ठीक है, और सवाल के हिसाब से गिवन है 5500। तो मैं कह सकता हूं कि जो 5500 वैल्यू है वो 400 की वैल्यू है।
तो मुझे बताइए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55/4। आपसे पूछा क्या है, ए के 80% और बी के 40%, तो ए और बी की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 55/4 और बी की वैल्यू आपको चाहिएगी, तो ये आएगा इंटू में 10, यानी यहाँ से 10 की वैल्यू आएगी आपकी 55/4 इंटू में 10। ठीक है, 500 या तो काट लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, 550/4। अब कह रहा है ए का 80%, ठीक है, जो हमसे पूछा है वो हम लिख देते हैं। ए का 80%, ए कितना है आपका 55/4, ठीक है, 55/4 का 80% यानी कि 4/5 प्लस में योग पूछा है ना दोनों का। बी कितना है आपका 550/4, इसका 40% मतलब कि 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 से तो 4 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 11 बार, और देखिए 2 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 बनेगा, 0 से 0 कटेगी, तो 11 और 55 कितना आ जाएगा आपका 66। ये आपका आंसर है 66 डिग्री, सॉरी 66। ऑप्शन 4 आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं, और इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, तो बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक इमारत है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कह रहा है एम और एन से, मान लेते हैं दो बिंदु, एक यहाँ एम है एक एन है। ठीक है, मैं अभी आपको बना देता हूं, एक बार फिर समझाता हूं। मान लेते हैं ये बिंदु एम है और एक और बिंदु है एन। ठीक, तो मुझे बताइए, ये कह रहा है एम, ये पॉइंट एम है और ये इमारत का पॉइंट है कोई, मान लेते हैं इस इमारत को नाम दे देते हैं ए बी। तो इस बी से एम की डिस्टेंस आपको गिवन है 72 मीटर की, यानी कि एम और एन है ना दो पॉइंट, तो ये तो आपको गिवन है 72, और ये 128 मीटर की दूरी पर है एन। ठीक है, तो ये आपको गिवन है 172। ठीक, ये गिवन है आपको पॉइंट एन। पूछा क्या है, और देखिए ये हमें दोनों पूरक कोण गिवन है। अगर ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। पूरक का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, पूछा है आपसे इमारत की हाइट बता दीजिए, ऊंचाई बता दीजिए, तो हाइट को मैं h मान लेता हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल ए बी एम की, ठीक है, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। इस वाली ट्रायंगल की जो मैंने येलो कलर में दिखाया है, इस ट्रायंगल की ए बी एम की मैं बात करता हूं, तो मुझे बताइए कि आपका टेन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होगा आपका h अपॉन में 72, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, h अपॉन में 72। अब मैं इस बड़ी ट्रायंगल की बात करता हूं ए बी एन की, तो मुझे बताइए टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, टेन 90 माइनस थीटा होगा आपका, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल बेस 172। ठीक है, सॉरी ये 128 है। ठीक है, ये 128 है, दोबारा लिख देता हूं 128। ठीक है, तो मुझे बताइए एच वन, टेन 90 माइनस थीटा कितना आएगा आपका, h अपॉन में 128। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा आपका h अपॉन में 128। अगर टेन कॉट थीटा h अपॉन में 128 है, तो मुझे बता दीजिए यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका 128 अपॉन में h। ठीक है, अब आप देखिए यहां भी टेन थीटा है आपका, यहां भी टेन थीटा है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो टेन थीटा के बराबर h अपॉन 72 है। देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, टेन थीटा के बराबर आपका h अपॉन में 72 है, और यहां आपने निकाला है 128 अपॉन में h। ठीक, तो आपका h स्क्वायर की वैल्यू आएगी 72 को 72 इंटू में 128। एक काम करिए आप, h स्क्वायर बराबर देखिए 72 को आप लिखिए 36 गुना में 2। ठीक है, और 128 को आप क्या लिखेंगे 16 गुना में 8, 16 8 128 होता है। तो देखिए 8 दूनी 16, और 16 में से एक 16 आएगा, और इस 36 में से एक 6 आएगा,
तो आपकी एच की वैल्यू आएगी 16 गुना में 6 मतलब कि 96 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस में 18 बराबर 2 इंटू में बी माइनस 28 सी माइनस में ए हमें गिवन है। देखिए जब भी हमें इस फॉर्म में गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ दो आपको बाहर रखना होता है। अगर दो बाहर नहीं है तो आपको दो कॉमन लेके दो बाहर रखना होता है। तो ये बिल्कुल फिक्स फॉर्म गिवन है आपको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के साथ में यहां आपको कितना गिवन है 1 -1, ठीक है। और इसके अपॉन में यहां ए स्क्वायर के साथ में क्या गिवन है आपको 1, तो ये आएगी आपकी ए की वैल्यू -1, ठीक। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी के साथ में आपको क्या गिवन है 1 और बी स्क्वायर के साथ में कितना है 1, तो मैं बी की वैल्यू बात करता हूं तो 1 अपॉन में 1 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अगर मैं सी की बात करता हूं तो मुझे बताइए सी के साथ में क्या गिवन है आपको -28 अपॉन में सी स्क्वायर के साथ में आपको कितना गिवन है 49, ठीक है। तो 28 अपॉन में 49 कितना आ जाएगा 7 चौक 28 7 7 49 -4/7 आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। ए प्लस बी माइनस सी, ए की वैल्यू कितनी है आपकी -1 प्लस में बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस, यहाँ गिवन है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 4/7 प्लस माइनस ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात हमें 4:5 दिया है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर तो 10% का और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। मैं दो वस्तु लिख लेता हूं ए और बी। अगर 10 और 20% हमें बढ़ाना है तो मैं 4:5 को 40 और 50 लिख लेता हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए, कह रहा है वस्तु ए को तो 10% बढ़ाया गया है, तो मुझे बताइए अगर इसका 10% कितना आ जाएगा, मुझे बताइए इसका 10% कितना आएगा। प्लस का 4 बढ़ाया गया है तो यानी कि 44 हो गया, और इसको बढ़ाया गया है प्लस का 20%, तो मुझे बता दीजिए इसका 10% 5 होगा तो 20% हो जाएगा 10, प्लस का 10 बढ़ाया गया 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। अब क्या कह रहा है, उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 480 गिवन है, तो मुझे बता दीजिए हमारे हिसाब से अंतर है कितना। हमारे हिसाब से 44 और 60 का अंतर कितना है 16, और इस 16 की वैल्यू सवाल में गिवन है 480, ठीक है। 480 गिवन है, तो मुझे बताइए कितने गुना है 30 गुना। अब हमसे पूछा क्या है बी और ए के क्रय मूल्यों में अंतर। अब मुझे दोनों के क्रय मूल्यों में अंतर बता दीजिए बी और ए में। तो बी ए है आपका 40 और बी है आपका 50, और इनके क्रय मूल्यों में अंतर कितना है 10। 10 की वैल्यू कितनी होगी आपसे 30 गुना कितनी हो जाएगी। अगर 16 की 480 30 गुना है तो 10 की 30 गुना कितनी हो जाएगी आपकी 300। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। तो मुझे बताइए अगर मैं प्रिंसिपल को 8 मान लेता हूं तो ये कह रहा है इस प्रिंसिपल का राशि का 1/8वां हिस्सा ऐसा ही हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और हमें गिवन है जो वर्षों की संख्या है वो रेट परसेंट से आधी है। तो मुझे बताइए अगर मैं रेट को R मानता हूं, R% मानता हूं, तो मुझे बताइए समय कितना गिवन है इसका हाफ, यानी कि R/2 गिवन है, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करिए। हमारा प्रिंसिपल है 8 मूलधन गुना में रेट है आपकी R इंटू में समय कितना है आपका R/2 अपॉन में 100 बराबर गिवन है आपको SI के यानी कि 1। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यहां तक मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रहा हूं। देखिए 2 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार। तो मुझे बताइए R स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 आ चुकी है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5% आपका आ गया रेट, ठीक। अगर रेट आपका 5% आया है तो पूछा क्या है 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर यानी कि इसी 5 पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो निकाल दीजिए भाई, आपसे SI पूछा है ना, SI बराबर 15,000 आपका प्रिंसिपल है
रेट आपने निकाल लिया 5%, समय है आपका 8 वर्ष के लिए बोला है इसने, अपॉन में 100, बस 20 से 20, 8 पंजे 40, 15 चौका 60, 6000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 88 है, तो अंतः यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, इन सेंटर आई गिवन है, तो बीआईसी का मान बताइए। तो 90 प्लस में 44, 134 आंसर हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको समझाने के लिए एक बार समझा देता हूं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल गिवन है हमें एबीसी, ठीक है, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। कह रहा है आई अगर इन सेंटर है तो आपको पता होना चाहिए आई सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर से मिलके बनता है। तो अगर बी का एंगल बाइसेक्टर और इस सी का एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु आई पर मिलते हैं, जिसको क्वेश्चन में इन सेंटर बोला गया है, ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं इन सेंटर आई, और आपसे एंगल बी आई सी का मान पूछा है, जबकि ए की वैल्यू आपकी गिवन है 88, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको पता होना चाहिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 90 प्लस में एंगल A/2। तो कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस में 88 का आधा कितना होगा 44, 90 प्लस 44 134 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो कह रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मुझे बताइए गोले का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये गिवन है एक बेलन के आयतन के बराबर जिसका रेडियस सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर इनटू में एच होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे बड़ा ध्यान से, क्या कि अगर पाई से पाई कट जाएगा और यहां आर स्क्वायर से ये एक आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर बचेगा, तो मुझे बताइए यहां से आर के अपॉन में मैं एच ले आता हूं, तो आर अपॉन एच यही हमसे पूछा है, रेडियस और हाइट का रेशियो, तो कितना आ जाएगा, 3 इधर जाएगा 4 नीचे जाएगा, तो 3:4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक पाई चार्ट गिवन है, ये आपको बार ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसमें 2014 से 19 तक 2 समर कैंप हैं, ए और बी, जिनको नामांकित किया गया। पूछा क्या है, देखिए यहां आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो ये ऑरेंज कलर का है ये ए वाला है, कैंप ए है, और जो येलो कलर का है वो कैंप बी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2016 और 19 में मिलाकर कैंप ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 16 और 19 में ए, तो ये है आपका 16 और ए आपका 140, और 19 आपका ए कितना है 180, तो कितना हो जाएगा 18 यानी कि 320। ठीक है, कह रहा है ये 15 और 17 में कैंप बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि इसके साथ में निकालना है 15 और 17 में बी। 15 में बी कितना है 300, ये आपका 2015, इसमें बी कितना है 240, और 15 और 17 ये आपका 17 है, इसमें कितना आपका 260, 240 और 260 कितना हो जाएगा आपका 500। ठीक है, परसेंटेज के लिए गुना में 100, तो 20 से 20 और 5 से कटेगा 5 6 30, 5 चौक 20, 64% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, तो आपसे पूछा है कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा, अपन में कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूं, बेसिक से क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूं इसको 1 प्लस में अंडर रूट में, आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और प्लस में कॉस थीटा है, तो आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस थीटा कॉमन लेके आपका बचेगा यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, तो 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो प्लस में 1। ठीक है, अपॉन में आपका कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, यानी कि यहां माइनस वाला आ जाएगा टर्म सेम, कॉस थीटा इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा और माइनस में 1। ठीक, और 1 प्लस में है ही, तो देखिए यहां से कॉस थीटा कट जाएगा, ये बनेगा आपका 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा कट ही जाएगा, तो यह आएगा आपका अंडर रूट में 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक काम करेंगे क्या कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर जाके 1 प्लस में साइन थीटा बनेगा और नीचे 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, देखिए इधर लिख देता हूं, बनेगा आपका
1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा है ये, इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा। आपको ये क्वेश्चन, ये इस तरीके का वो आपको पेपर में डायरेक्ट लिखना है। तो 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक, अपॉन में देखिए ए प्लस बी, ये आपका प्लस आएगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ए की 2 माइनस बी की तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और अंडर रूट में, ठीक है। तो ये अंडर रूट से ये कटी जाएगा, तो आपका बनेगा 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और देखिए बाहर 1 प्लस में चल रहा था, 1 प्लस में चल रहा था और 1 प्लस में चल रहा था, तो कितना आ जाएगा आपका मुझे बता दीजिए। 1 प्लस में है ही, प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा, प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। तो ये आएगा आपका 1 प्लस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये आपका आंसर है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये गिवन है हमें, ये हमें 88 से विभाज्य है, तो b माइनस ए का मान बताना है। तो मुझे एक चीज बताइए आप, मैं लिख देता हूं एक बार, 8a 5 1 4 6 b। अगर ये 88 से डिविजिबल है टोटल, तो मैं कह सकता हूं कि 11 और 8 से डिविजिबल है। अब आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करने जाएंगे तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो मुझे बताइए 4 6, यहां आप क्या रखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए, तो 8 पंजे 40 बचे 6, 64 बनाने के लिए आपको 4 रखना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि b की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4, ठीक। अब आप मुझे एक चीज और बताएंगे कि 8a 5 1 4 6 और b की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो इनका अल्टरनेट 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, ठीक है, 21 माइनस में a प्लस 1 प्लस में 6, ठीक है। तो a प्लस में 7, ठीक है, यानी a प्लस 1 प्लस 6, a प्लस में 7, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, 11 में से 7 गए तो 14 माइनस में a बराबर। अब मुझे बताइए अगर मैं इसको 11 बनाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 3, 11 में से 3 जाएगा तभी 14 आएगा, ठीक है। तो आपकी a की वैल्यू आ चुकी है 3, ठीक है। आपसे पूछा है b माइनस ए, देखिए यहाँ b की वैल्यू आपने निकाली 4, a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3, आपसे पूछी है b माइनस ए, यानी कि 4 माइनस 3, आंसर होगा आपका 1, ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए इसका तो कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता। आप 70 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं अभाज्य संख्या उनको लिख लीजिए। तो मुझे बताइए 70 से ऊपर एक 71 आएगा, 73 आएगा, एक 79 आएगा, एक 83 आएगा और एक 89 आएगा। अगर आप इनका सम करेंगे तो मुझे बताइए, देखिए मैं सम कर देता हूं। आपका 1 और 3 4, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 का 5 हासिल का 2 आएगा आपका 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37, 37 और 2 79, 395। और अगर मैं इनकी एवरेज निकालना चाहूं, मुझसे एवरेज पूछी है ना, अगर एवरेज पूछी है तो मुझे एक चीज बताएंगे आप, एवरेज होती क्या है, टोटल का यानी सम अपॉन में ये कितने नंबर्स हैं, तो 395 और ये नंबर हैं कितने, 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, बचे 4, 5 नाम 45, 79 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मुझे बताइए अगर उसका क्रय मूल्य सीपी अगर 100 था तो उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, तो मुझे बताइए उसने एमआरपी कितना अंकित कर दिया, 120, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और प्रत्येक वस्तु पर वो 10% की छूट देता है। अगर वो 10% की छूट दे रहा है यहां से, तो मुझे बताइए 20 का 10% कितना होगा, 12, तो यानी 12 की छूट दे रहा है, वो 12 की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है वो, 108 में, ठीक है। अगर वो 108 में बेच रहा है तो मुझे एक चीज बताएंगे छोटी सी, उसका इसने प्रतिशत लाभ पूछा है। 100 रुपए की चीज को वो 108 रुपए में बेच रहा है, तो मुझे बता दीजिए प्रॉफिट हुआ कितना, 8% का, क्योंकि परसेंटेज हम 100 पर ही निकालते हैं, तो 8% आपका
प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और देखिए लाइक का बटन जरूर प्लीज प्रेस करिएगा। आपको एक चीज और बता दूं मैं, अगर आपको जो ये लेक्चर मैंने समझाया है इसकी इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।